नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दिखाऊंगी आपको इस बुलेटिन में कि पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ ने किस तरह तांडव मचा रखा है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको दिखाऊंगी यूपी के अलग अलग मंडियों का हाल, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है। वहीं यूपी की कई नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गांव-गांव जलमग्न है। प्रशासन बोट के सहारे लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हैं। चमोली में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंद प्रयाग और गौचर कर्ण प्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। आप देख ही रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत ही लूज स्वाइल है और वो रेगुलर आ रहा है। खोल रहे हैं, ट्रैफिक पार करा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर हो जा रहा है। तो ये रेगुलर काम चल रहा है। ये प्रशासन द्वारा जितनी भी इधर और उधर दोनों तरफ, यानी इस पॉइंट से गौचर की तरफ और कर्णप्रयाग की तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें लोगों को पानी या थोड़ा बहुत स्वल्पाहार, ताकि समस्या ना हो सके लोगों को, इसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग यहीं पे डटे हुए हैं। सोनभद्र में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। धंधरौल बांध के सभी 22 गेट खोल दिए गए हैं। नगवा बांध के सभी 9 गेट भी खुल गए हैं, जिसके बाद नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। जिले में कुल 264 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज में हुई है, जिसके कारण वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर उमरौरा के पास सड़क पर पानी भर गया। माची थाना जाने वाले रोड का संपर्क टूट चुका है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी के पानी से कई गांव अभी भी जलमग्न हैं। यमुना और पहुंच नदी का जलस्तर भले ही नीचे गिर रहा हो, बावजूद इसके चारों तरफ पानी से घिरे ग्रामीणों के लिए अपने घर से निकलना जोखिम भरा बना हुआ है। प्रशासन स्टीमर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। यमुना में बाढ़ तो इस समय कम डाउन हो रही है, लेकिन पहले पानी बढ़ रहा था। इसके नजर लोगों ने 5 बाढ़ राहत और प्रत्येक गाँव में जहाँ पर हर गांव में स्वास्थ्य थी और अब तो पानी काफ़ी कम हो गया है। तो वही गांव हमारे हैं जो भी लगातार और लोगों को सूचित कर दिया गया, आया कर दिया गया। कोई भी सूचना हो, सूचना हो, हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तुरंत पुलिस को आप रिपोर्ट कराएं। तो हमारे पुलिसकर्मी ऐसे गाँव जैसे आपदा संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी दोनों नदियां उफन रही हैं। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दारागंज से संगम की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। 7 बाढ़ राहत शिविरों में तकरीबन 2000 लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 9 सेंटीमीटर और छतनाग में 40 सेंटीमीटर कम हुआ है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर बीते 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर कम हुआ है। दोनों नदियां 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार से घट रही है। और इस वक्त हम दारागंज इलाके में मौजूद हैं। नाग वासुकी मंदिर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि नाग वासुकी मंदिर किस तरह से पूरी तरह से डूब गया है और सामने का जो इलाका है सलोरी इलाका है। एक तरफ से आप देखें कि चारों तरफ यहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी, यानी कि जल समुद्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तमाम जो मकान है उनकी 1 मंजिल तक डूब गई है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर का जो गेट है वो पूरी तरह से डूब गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गंगा के किनारे घर हैं वो किस तरह से पानी में डूबे हैं। दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे वो सलोरी है, अशोकनगर है, नेवादा है, राजापुर है, वहां पर पानी भर गया है। 1500 लोग करीब ऐसे हैं जो कि 7 जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें शरण ले चुके हैं। करीब 300 परिवार हैं जो अब तक
बाढ़ राहत शिविरों में गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने प्रयागराज में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो निचले इलाके हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम के तट पर आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों की आस्था इतनी है कि जहां सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां अब वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो उनके कर्मकांड हैं, चाहे वो पितृ विसर्जन का है, चाहे वो अन्य कार्य है, वो वहां पर कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नावों का संचालन हो रहा है उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जल समुद्र दिखाई दे रहा है, तो इसलिए विशेष एहतियात नाविकों को बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर की गर्रा नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गर्रा नदी से न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि खेतों का कटान भी परेशानी का सबब बना हुआ है। यूनी बैराज से छोड़े गए पानी के कारण सुभाष नगर कॉलोनी जलमग्न हो चुका है। साथ ही नगर निगम के ऑफिस में भी पानी घुस चुका है। गर्रा नदी जो है वो नाले से थोड़ा बढ़ के नाला है, नाले के स्तर से ही पानी जो है यहाँ पर आ रहा है। पानी क्योंकि नाले से पानी बढ़ रहा है और वही बैक करके पूरा प्लाटों में और घरों में भर रहा है। कितने घरों में पानी घुस गया है? अधिकांश घरों में पानी जो है भरा हुआ है। बाढ़ आई है, ये प्लांट है एसटीपी। यहाँ जैसे सीवर का जो टैंक, सीवर टैंक होते हैं उसका यहाँ पानी लाते हैं हम लोग, टैंक से आता है और उसका जो है उसको फिल्टर करते हैं, उसकी खाद वगैरह बनती है यहाँ। तो अब ये बाढ़ आ चुकी है, इसलिए इसका सामान जो है, जो इन्वर्टर वगैरह है, सोलर का सिस्टम सारा निकाल रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पूर्व में भी बाढ़ आई थी, इसमें हम लोगों द्वारा अथक प्रयास करके जनता को राहत प्रदान की गई। उसी प्रकार हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एसडीआरएफ की टीम हमारे पास आ गई है, पीएसी की फ्लड कंपनी भी हमारे पास आ गई और प्रशासन द्वारा बोटों की व्यवस्था कर ली गई है। सारी तैयारी हम लोग कर ली है। यदि कोई भी समस्या आती है तो निपटने के लिए तत्पर तैयार है। शाहजहांपुर की गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लड़के करीब 20 फुट की ऊंचाई से जान जोखिम में डालकर गर्रा नदी में छलांग लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं चंदौली में भारी बारिश से लतीफ शाह बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिससे कि नवागढ़ इलाके में कई गांवों में पानी घुस गया और घर और खेत सब कुछ जलमग्न हो गया। कर्मनाशा नदी के किनारे के गांवों में बाढ़ के चलते लोगों का पलायन लगातार जारी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन और पुलिस भी जुटी हुई है। बाढ़ के चलते कई जगह कच्चे मकान भी गिरने लग गए हैं। उधर वाराणसी में गंगा का बढ़ता जल स्तर लोगों को डरा रहा है। काशी के सभी 84 घाट जलमग्न हैं। राजघाट से लेकर 80 घाट तक सिर्फ पानी ही पानी का डेरा है। मणिकर्णिका घाट सबसे ज्यादा प्रभावित है। गलियों में भी गंगा का पानी घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मणिकर्णिका घाट पर नावों से शवों को लेकर जाना पड़ रहा है। छतों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लाके खड़ा कर दिया है। इस समय हम लोग निरंतर अपने सामग्रियों को यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के यहाँ पे कर रहे हैं। परसों से पितृपक्ष का महोत्सव चालू होने वाला है, जिसमें पूरे देश भर से यात्री अपने पितरों के कर्म के लिए काशी में पधारते हैं। तो हम लोग इसी चिंता में है कि उनका कर्म कैसे, किस प्रकार से पूरे तरीके से संपादित कराया जाए। इस समय पूरी खस्ता हाल स्थिति में हम लोग हैं। पूरे तीर्थ पुरोहित एकदम रोड पे आ गए हैं। और उधर बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा डेंजर जोन से भी, डेंजर लेवल से भी करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गंगा में आए सैलाब की वजह से बैरिया तहसील के 16 से 17 गांव प्रभावित हैं। इन गांवों की तकरीबन 1 लाख की आबादी बाढ़ के प्रभाव में है। लोगों के सामने रहने से लेकर खाने पीने तक का संकट है। घर, खेत, सड़क, स्कूल और अस्पताल सब पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासन से मदद की उम्मीद है। है इसके लिए जो है हम लोग पहले से बम्बू कैरेट और रोड़ा वोड़ा भर के रखे, कहीं कुछ थोड़ा बहुत
मिट्टी घसकती हो सकती है, कुछ इस तरह का होता है, तो हम लोग तत्काल उसको प्रभाव से मरम्मत करा दिया जाए। जी 1 मीटर फिलहाल में बह रही है। इसमें 15-16 गाँव है इस एरिया के, जो कि ये क्या नाम है गांव क्षेत्र में। कितनी आबादी होगी? आबादी करीब 1 लाख के मोटा पोटी के आसपास। और अगली खबर बिहार से, जहां पर जमुई जिले में बरनार नदी पर बने बेली ब्रिज का एक हिस्सा सोमवार को अचानक ही एक तरफ झुक गया। पुल पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। ब्रिज का निर्माण पिछले साल ही किया गया था। बेली ब्रिज पर बना पिलर पानी के तेज बहाव में बह गया। पिलर 1 साल पहले बनी थी और 1 साल में ही इसका ये हाल हो गया। मामला जमुई के सोनो प्रखंड के बरनार नदी का है। पिलर धंसने के बाद बेली ब्रिज झुक गया है। कोई बड़ा हादसा न हो, इसीलिए फिलहाल बेली ब्रिज से आवागमन बंद कर दिया गया है। खबर मिली थी कि कुछ थोड़ा सा साइड से धंसने का खबर आ रहा है, कोई अप्रिय हादसा न हो जाए, तब से ही हमारी टीम और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा है। यहाँ पर हमने बैरिकेडिंग करी है। आपको बता दें कि इसी महीने में बारिश के बाद बरनार नदी पर बना काजवे पुल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे। बाद में पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज का निर्माण हुआ था। पुल के दूसरी तरफ 14 पंचायत के हजारों लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। बेली ब्रिज के पिलर धंसने के बाद डीएम भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। और बाढ़ और बारिश के कारण इस वक्त महंगाई भी चरम पर है। सबसे ज्यादा सब्जियों के दाम इस वक्त 7वें आसमान पर हैं। आलू, प्याज, टमाटर की बात करें तो यहाँ पर भाव काफी ज्यादा बढ़े नजर आ रखे हैं। तो फ्री में मिलने वाली धनिया इस वक्त 300-400 रुपए किलो बिक रही है। देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से रसोई का बजट कैसे बिगड़ रहा है। बाढ़ और बारिश के बीच सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। वहीं लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च लोगों के पहुंच से दूर हो चुका है, क्योंकि कहीं 300 तो कहीं 400 रुपए किलो लहसुन और धनिया बिक रहे हैं। हम सब्जी मंडी में मौजूद है और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जो ग्राहक हैं वो है भी सब्जी लेने आ रहे हैं। एक मैम है, उनसे बात कर लेते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीम है। ये बताइए कि सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी के दाम बारिश की वजह से पालक 100 रुपए किलो हो गया है, गोभी 100 रुपए किलो हो गई है, आलू 35 रुपए किलो हो गए, टमाटर 60 रुपए किलो हो गए। कह सकते हैं कि मतलब किचन का बजट बिगड़ गया। बहुत बिगड़ गया सर, क्या करें। अब महंगाई है, खाना तो पड़ेगा सर, मगर बहुत परेशान है। काम चल रहे नहीं है बच्चों के, कहाँ से लाएं, कहाँ से मंगाएं, कैसे खाएं। बिल्कुल सही बात है। इनसे बात कर लेते हैं, दुकानदार है। ये बताइए कौन कौन सी सब्जी जो है वो महंगी है? प्याज महंगी है 60 रुपए किलो, टमाटर है 60 रुपए किलो और मूली है 60 रुपए किलो, पालक 80 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो। बिल्कुल, देखिए गोभी 100 रुपए किलो और तमाम जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई है। एक बाबूजी भी लेने हैं। सर बारिश की वजह से सब्जी महंगी हुई है। बारिश और क्या है, जब खेतों में पानी भर रहा है, बारिश में बनेगी नहीं तो कहाँ से आएगी। तो मतलब आदमी की जेब पर असर पड़ता है जब महंगाई। भैया वो तो एक बार बता, तुम्हारे हम कम कमाए या ज्यादा कमाए, फर्क तो आता ही आता है। महंगी हो रही सब्जियों के कारण बाजारों में खरीदार भी कम आ रहे हैं। जो आ भी रहे हैं वो थोड़ी बहुत सब्जी खरीद कर घर लौट रहे हैं। हालांकि प्रयागराज इलाके में उतनी बारिश नहीं हुई है, जिससे बाजार में हरी सब्जियों के दाम अभी सही है, लेकिन लहसुन, प्याज, आलू के दाम यहाँ भी आसमान पर हैं। कर रहे हैं क्यों इतना महंगा हो गया है। बाद में हम लोग महंगा ला रहे हैं तो महंगा बिकेगा। 55 रुपया किलो थोक में प्याज आ रहा है, 60 रुपया पड़ जा रहा है। 5 किलो प्याज खराब निकल जा रहा है, तो हम लोग 70 बेचेंगे नहीं तो क्या मिलेगा। और लहसुन को लेकर? लहसुन के लिए तो झगड़ा हो जा रहा है, बिक रहा 50 ग्राम 100 ग्राम, बस उससे ज्यादा नहीं। आलू भी? आलू 1 किलो 2 किलो आधा किलो आलू ठीक है, तब भी 40 रुपये बहुत ठीक है, लेकिन प्याज और लहसुन बहुत ज्यादा महंगा। लोग हरी सब्जियां भी प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, हरी सब्जियां ही खा रहे हैं सब लोग। चूंकि अभी जो पूर्वांचल में बारिश नहीं हुई है, खास करके गोरखपुर के इस बेल्ट में बारिश
जो इस सीजन में अन्य जगहों पे हुई वो यहाँ नहीं हुई है, और इस कारण से हरी सब्जियाँ भी बची हुई हैं और उन्हीं हरी सब्जियों ने दाम को कंट्रोल कर रखा है। बात वाराणसी की करें तो यहाँ भी सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर है। बारिश से खराब फसल, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत और आढ़तियों की जमाखोरी के कारण बाजार में सब्जियों के भाव में उछाल आया है। फ्री में मिलने वाली धनिया वाराणसी में इस वक्त 400 रुपए किलो बिक रही है। क्या महंगा हो इसमें? इस समय प्याज, लहसुन, आलू, धनिया पत्ती, हाँ यही फूल गोभी, यही 5 सामान ज्यादा महंगा है। धनिया का हिसाब हो? धनिया 400 रुपए किलो है। 400 रुपए, पहले धनिया फ्री में मिल जाता, 400 रुपया किलो। बता देंगे। और सूखा लहसुन 400 रुपए किलो है। लहसुन भी 400 रुपए किलो। और उसके अलावा टमाटर? टमाटर तो दाम नहीं, टमाटर दाम सही है, 50-60 रुपए किलो है। इस वक्त हम सिगरा चट्टी पर हैं, सब्जी की बड़ी मंडी है, और यहाँ पर आपने सुना कि आलू भी महंगा, प्याज भी महंगा, और जिस धनिया को आमतौर पर अक्सर मजाक में कहा जाता है कि कोई कितनी ही सब्जी खरीद ले लेकिन धनिया थोड़ी फ्री में चाहता है, वो धनिया भी इस वक्त 400 रुपए किलो है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि ये जो सब्जी महंगी है, आपको लग रहा है कि बजट भी गड़बड़ा जाता है? बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। पहले 100 रुपए में सब्जी या 50 रुपए में सब्जी आ रही थी, अब वो आ पा रही है उतनी सब्जी? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत महंगी हो गई सब्जी। प्याज 70 रुपए किलो हो गया कल से। हाँ, सब चीज सब सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। सब सब्जी महंगी हो गई, सब महंगा है, सब महंगा हो गया भैया। प्याज जो है बताओ 60-70 रुपया किलो हो गया है। लहसुन 400-500 रुपया किलो हो गया। का वाले के बेटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक सब्जियों के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। मेरठ की सब्जी मंडी में भी यही हालात है। लगातार बारिश के बाद सब्जियों पर महंगाई की मार से लोगों का बजट बिगड़ चुका है। धनिया हो गया, फ्लाइट से धनिया आ रहा है तो महंगा तो होगा, बैंगलोर से धनिया आता है इसमें, धनिया महंगा, सारी सब्जी मतलब महंगी है। आलू गोभी का रेट क्या है? आलू गोभी 140 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। बात राजधानी लखनऊ की करें तो कमोबेश यही हालात है। हालांकि सब्जी दुकानदारों का कहना है कि सब्जी की कीमतों में खासी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले से 5-10 रुपए किलो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, लेकिन महंगाई का असर दुकानदारी पर जरूर पड़ रहा है। इस समय लहसुन के क्या दाम है? लहसुन इस समय तो 320 और 400 रुपए किलो चल रहा है। अभी बारिश के सीजन के पहले क्या रेट में? बारिश के सीजन भी पहले था, ये अगले साल का भी रेट था यही। और लहसुन पहली बात तो बारिश में सब सड़ गया लहसुन खेतों के अंदर, उसकी वजह से लहसुन की आमदनी कम है, इसकी वजह से इस महंगा है थोड़ा बहुत। और कौन कौन सी सब्जी जिनके रेट अभी बढ़े हुए हैं? सब्जी के कोई नहीं बढ़े, किसी समय क्या होता है 10 रुपये मुद्दा हो जाता है, किसी समय 10 रुपये कम हो जाता है। बस सब्जी ये जो कभी 50-40 बिकती, कभी वो 60 बिकने लगती है, बस फर्क यही 10 रुपये 5 रुपये इजाफा होता है। बिक्री पर असर पड़ा है कि इसका कि नहीं पड़ा? भाई बिक्री पे क्यों नहीं असर पड़ेगा, आदमी कम ले रहा है, जो 1 किलो लेता है तो वो आधा किलो ले रहा है, इस समय बिक्री पे तो असर है ही। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर सब्जियों के दाम में 50% तक बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार के पास ग्राहक कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं वो थोड़े से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर की काकादेव की इस मंडी में खड़ी। आप देख सकते हैं कि सब्जी के दुकानदार ये हैं जिनके पास गोभी है, तुरई है, लौकी है, बीन्स है, करेला है। बात की जाए अगर इस अरबी की तो अरबी 100 रुपये किलो। अगर बात की जाए आलू की तो आलू 40 रुपये किलो। अगर प्याज की बात की जाए 60 से 70 रुपये किलो। टमाटर की बात की जाए, देख सकते हैं आप ये लाल टमाटर की बात की जाए 70 से 80 रुपये किलो। और ऐसे में करेले की बात की जाए तो करेला 80 रुपये किलो, शिमला मिर्च 150 रुपये किलो। ऐसे में मार्केट में दाम बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट में सन्नाटा पसरता जा रहा है। क्या क्या भाव चल रहा है? शिमला मिर्च कैसे है? शिमला मिर्च 140। हाँ, टमाटर? टमाटर अब 60 रहा है, आज 80 है। प्याज? प्याज 60। क्या कारण मान रही सब्जियां महंगी? अब पता नहीं क्या मालूम भैया, सरकार कर रहा है कि पब्लिक कर रही है, हम लोगों को नहीं पता। महंगा मिलता है तो महंगा बेचते। तो दुकान में सन्नाटा इसीलिए पसरा है बहुत। हाँ, दुकान आप देख सकते हैं कि सब्जी की महंगाई से लोग बाजारों में कम आने लगे। ऐसे में सर सब्जियां महंगी हैं कि नहीं सर? यस यस यस, तो क्या सब्जियां कम क्यों ले रहे हैं आप लोग? कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, इसलिए बजट कम है, इसलिए सब्जियां कम ले रहे हैं।
सब्जियों की इस महंगाई का कारण बाढ़ और बारिश को बताया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हैं, खेत के खेत सब्जियां डूबी हुई हैं, तो गलियों और सड़कों पर पानी भरने से मंडी तक सब्जियों की खेप भी सही समय से नहीं पहुंच पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।